क्या होगा अगर HMPV वायरस बढ़ गया तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल होंगे। हालांकि ऐसा, अगर आपको सिलेबस चाहिए, सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप जो भी आगे हमारे पॉइंटर्स हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज पे वीडियो बना रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप क्लास 10 के हो, 11th के हो या 12th के हो, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई सी भी क्यों ना हो, कि सर डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाली है। मैंने सुना कि पेपर्स जो है, मतलब जो हमारे एग्जाम है वो टफ होने वाले हैं इस साल। मुझे बताओ ये किसने आपको बताया? हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप क्लास 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई सी भी क्यों ना हो, ठीक है। बिकॉज ये वीडियो ऐसी होने वाली है बिकॉज हमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट इस चीज के रिगार्डिंग आए हैं एंड हमने एक फॉर्म भी सर्कुलेट किया था। उस फॉर्म में जितनी भी क्वेरीज हैं, मतलब मैंने कुछ क्वेरीज को क्लब करके इस वीडियो में हम उन क्वेरीज पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज ये जो क्वेरीज हैं ये हर एक बच्चे के दिमाग में अभी गूंज रही होगी, दैट इज फॉर श्योर। तो अब अगर हम बात करें जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको एंड तक वीडियो देखनी होगी। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो वीडियो स्टार्ट करके बीच में चला जाएगा, ठीक है। एंड तक आपको वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, सो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो पहले ही जो आजकल के बच्चे हैं ना, जो आप लोग हो, आपसे कह रहा हूँ, जो जो वीडियो देख रहा है, आपसे कह रहा हूँ कि जो भी आप लोग हो ना, आप लोग आजकल क्या सोचते हो कि हमें कुछ ना कुछ बहाना मिलना चाहिए जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हो, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ, मतलब ऐसी कोई सी भी चेंजेस आ जाए, चाहे वो पोस्टपोन हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ दिमाग में गूंजता ही है। मैं भी स्टूडेंट था, मेरे दिमाग में भी गूंजता था। एंड आज तक जो भी हमारे एंड से आपको कंटेंट मिला है वो मैं उस हिसाब से देता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता, ठीक है। तो वही चीज आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो चीज मैंने YouTube पे देखी कि बहुत सारे लोग इस चीज पे वीडियो बना रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, चाहे जितने भी आज तक रूमर्स थे, कुछ भी था, मतलब जो भी चीजें फैलती थी, जो भी चीजें वायरल होती थी, आई वॉज द वन जो उस पे फुल स्टॉप डालता था, उस चीज को खत्म कर देता था। अब अगर हम बात करें, जो पहली चीज है, बच्चे जो बता रहे हैं क्लास 10th 11th 12th के, कि JK बोस जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, राइट, तो JK बोस ने क्लास 10th 11th 12th का एग्जामिनेशन कब से रखा है? 15th ऑफ फेब से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 11th की बात करें, उनका 18th फेब से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो बच्चे क्या बता रहे हैं कि सर हमारा जो एग्जामिनेशन होता था वो होता था मार्च में, राइट। इससे पहले मार्च में होता था ना। अगर 10th 12th की बात करें, उनका फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट होता था। एंड 11th के बच्चे जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं हमारा तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में एग्जामिनेशन होता था, लेकिन इस बार हमारा 15 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे या 18 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, राइट। तो इस चीज में बच्चे क्या बता रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। ये नहीं कर रहे कि पूछ रहे हैं, बता रहे हैं हमारा सिलेबस रिड्यूस हो सकता है बिकॉज हमारा एग्जामिनेशन आगे लाया गया है, मतलब हमारा एग्जामिनेशन जल्दी करा रहे हैं। हालांकि अगर मैं बताऊं, यहाँ पे आपका फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मार्च में एग्जामिनेशन होता था, अब 10-15 दिन आपका एग्जामिनेशन आगे लाया गया है, ठीक है। एंड इनका भी अगर हम बताएं, ऑलमोस्ट 1 महीना आपका एग्जामिनेशन आगे लाया गया है, राइट। तो मैं आपको ये चीजें बताऊं, जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस होगा, कि सिलेबस रिड्यूस होगा, किसी का भी, जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी आपको ये चीजें बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ भी आप दिमाग में नहीं रखोगे। बिकॉज अगर आपका एक ही वीडियो, मैंने टू बी ऑनेस्ट परसों ही एक वीडियो देखी थी कि वो सीधे बता रहे हैं कि नहीं आपका सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। बिकॉज अगर बच्चे के दिमाग में ये चीज घुस गई ना एक बार, तो फिर उसका क्या होगा कि वो सोचेगा चलो मैं इतना ही 70% ऑफ सिलेबस पढ़ लेता हूँ या 80% ऑफ सिलेबस कवर कर लेता हूँ। हालांकि ऐसी कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो ये रहा पहला पॉइंटर। बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा जो हमारे JK बोस वाला प्लेटफॉर्म पे हो, या कोई भी बच्चा, चाहे वो JK बोस वाला से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा, आपका, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई सा भी ऐसा दिमाग में रहे जिससे आपके कल को एग्जामिनेशन में इफेक्ट हो। बिकॉज आज अगर आप ये चीजें बहाने ढूंढोगे ना, यही बहाने कल को आपको पछताने पे मजबूर करेंगे जब आपका रिजल्ट होगा। बिकॉज आज एक्शन नहीं लोगे तो कल को रिएक्शन रिजल्ट टाइम पे अच्छा नहीं होगा। तो आज का एक्शन ये डिसाइड करेगा आपका कल को रिएक्शन कैसा होने वाला है। तो अब अगर हम और एक चीज की बात करें, बाकी जो भी बच्चे ऐसे हैं कि जिनका सिलेबस, देखो सिलेबस मैं यही रिकमेंड करूंगा, सिलेबस अच्छे से देखो। ऐसा भी नहीं पढ़ना कि जो सिलेबस में है ही नहीं वो भी आप पढ़ रहे हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास सिलेबस भी प्रीवियस ईयर का है,
ठीक है। अगर आपको सिलेबस चाहिए, सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो भी आगे हमारे पॉइंटर्स हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा कि कैसे क्या आपको सिलेबस भी मिलने वाला है, कैसे कहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि नया सिलेबस है आपका। तो अब अगर हम बात करें जो नेक्स्ट चीज है, जो कि बहुत सारे बच्चे इस चीज पे भी गौर फिक्र फरमा रहे हैं, जो कि है HMPV वायरस, कि वो बता रहे हैं HMPV वायरस से क्या हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है, क्या हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है। देखो नो डाउट ये जो HMPV वायरस है ये चलो एक ऐसा चीज है जहां पे हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके एग्जामिनेशंस इस चीज की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऐसे टेक्स्ट आते रहते हैं यार कि सर HMPV वायरस ज्यादा बढ़ रहा है, खुद ब खुद तो लॉकडाउन भी वो अनाउंस कर लेते हैं, मतलब बच्चे बहुत मतलब मन के सच्चे होते हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं देखो मेहरबानी करके ये सारी चीजें मत सोचो, ठीक है, बिकॉज इस पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी HMPV वायरस पे कि क्या होगा अगर HMPV वायरस बढ़ गया तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल होंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बस ये मैं रिकमेंड करूंगा सभी बच्चे अच्छे से प्रिकॉशंस ले, चाहे आपको मास्क पहननी हो या कैसे भी करके आप प्रिकॉशंस ले सकते हो वो आप ले। हालांकि उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, बिकॉज पढ़ाई पे जितने बहाने ढूंढोगे ना उतना ज्यादा कल को पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हम और एक चीज की बात करें जो यहाँ पे बच्चे जो पूछते रहते हैं, दैट इज योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो बच्चे बता रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन तो कैंसिल होने थे। हालांकि अब अगर मैं ये आपको क्लियरली बताऊं, आई होप इसके बाद कोई बच्चा ये चीज नहीं पूछेगा, ये मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये जो चीज है ना, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये मतलब ये कहता है कि जब ये इंप्लीमेंट होने वाली हो तब जाके जो भी बच्चे नर्सरी में आए, प्री नर्सरी में आए, फिर वही बच्चे जब जाके 10th में आएंगे उनका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। इट्स नॉट फॉर यू पीपल, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अभी चलो फॉर एग्जांपल हमें आता है कि कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तो बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि जो भी बच्चे प्री नर्सरी में होंगे, नर्सरी में होंगे, उन बच्चों के लिए आगे को जाके ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो नहीं होंगे, ठीक है। इट्स फॉर दोज पीपल, इट्स फॉर दोज चिल्ड्रन, हम ऐसा कह सकते हैं, ये आप सबके लिए नहीं है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मुझे देनी थी। अब हम आते हैं मेन चीज पे। तो जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। जो आपका पेपर पैटर्न है ना, देखो पेपर पैटर्न का डाउट तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि मॉडल पेपर्स नए आने वाले हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जो मैंने बताया ना कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पेपर पैटर्न आपका सेम रहने वाला है जैसा आपका प्रीवियस ईयर था। हालांकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, मेड, नॉन मेड, 10th, 11th, 12th जिस भी क्लास में हो आप, तो पेपर पैटर्न जो है वो आपका सेम रहने वाला है। एंड इवन अब अगर हम बताएं पेपर पैटर्न है उसमें जो भी आपके मतलब फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज हैं, जो मतलब फॉर एग्जांपल जो भी क्वेश्चंस आपको मॉडल टेस्ट पेपर में मेंशन्ड होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि ये एज अ ब्लूप्रिंट हम कंसिडर कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है? देखो ब्लूप्रिंट जेके बोस पहले देता था, ठीक है। ब्लूप्रिंट में क्या होता था कि जेके बोस जो ब्लूप्रिंट्स आपको प्रोवाइड करता था उससे आपको आइडिया लगता था कि किस चैप्टर से कौन से मतलब लॉन्ग टाइप आएगा, शॉर्ट टाइप आएगा, वेरी शॉर्ट टाइप आएगा। हालांकि वो कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था कि अगर आपको वो चीज मिल रही है तो आप अच्छा स्कोर करोगे, उससे उतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो ब्लूप्रिंट अब जेके बोस प्रोवाइड नहीं करता। तो मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब भी ये नहीं कि जो आपके क्वेश्चंस उसमें मेंशन्ड है वही मतलब वैसे ही लॉन्ग टाइप उसी चैप्टर में आने वाले हैं, नहीं, वो बस आपको आइडिया देता है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। एंड बहुत सारे बच्चों का ये भी था कि सर डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाली है। मैंने सुना कि पेपर्स जो है मतलब जो हमारे एग्जाम्स है वो टफ होने वाले हैं इस साल। मुझे बताओ ये किसने आपको बताया? ठीक है, मैंने इवन वीडियोस भी देखे, मुझे बताओ कौन बता रहा है ये आपको कि आपकी डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई रहने वाली है पेपर्स की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा यार। मतलब देखो अगर आप जेके बोस वाला प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, लेक्चर्स दे रहे हो, आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा है, तो मुझे बताओ फिर पेपर जो सेट करने वाला होगा वो क्वेश्चंस कुछ भी डाल ले, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने सारा कुछ पढ़ा है, अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से दिए हैं, अगर आपने डीपीपीस लगाई है, पीवाईक्यूज किए हैं, तो आपको क्या डर है पेपर की लेवल हाई हो या पेपर की लेवल नॉर्मल हो? देखो हमेशा जो भी एग्जामिनेशन हो, अगर मैं भी अभी किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करूं, मैं भी ये सोच के चलूंगा कि पेपर की डिफिकल्टी चलो ठीक ठाक होगी, मैं ये नहीं सोचूंगा कभी कि इजी होगी। बिकॉज अगर मैं डिफिकल्ट चीज के लिए रेडी हूं, दैट मीन्स कि चाहे फिर पेपर डिफिकल्ट आए, चाहे फिर पेपर मीडियम लेवल का आए, चाहे फिर पेपर इजी क्यों ना आए, आई एम रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, डोंट सेट दिस थिंग इन योर माइंड कि पेपर इजी आएगा, पेपर टफ आएगा। बिकॉज अगर इस चीज में फंस गए ना, कल को जब पेपर वहां पे इजी भी क्यों ना आए, कितना भी इजी क्यों ना आए, नर्सरी का पेपर भी वहां पे अगर क्यों ना आए, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे।
तो बी रेडी फॉर डिफिकल्ट थिंग्स, ऑलवेज बी रेडी फॉर डिफिकल्ट थिंग्स, बिकॉज मैं नहीं चाहता जो भी आप वीडियोस देख रहे हो उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई इशू हो, उससे आपका जो एग्जामिनेशन का कल को रिजल्ट आए उस पे कोई असर पड़े। क्योंकि लिटरली मैं चाहता हूं जो भी आप बच्चे हो, आप सब बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा हो। ये नहीं कि कम स्कोर हो, ये नहीं कि रैपियर हो, अच्छा स्कोर हो हर एक बच्चे का, ठीक है। तो ये डिफिकल्टी लेवल निकाल दो दिमाग से, ऐसा लाओ ही मत दिमाग में यार कि पेपर डिफिकल्टी क्या रहने वाली है। बिकॉज जब आप इस चीज के लिए रेडी हो ना, माइंडसेट इस चीज के लिए हो ना, यहाँ तो आप पहुंच गए पहली, ठीक है। सोच के ही आप यहाँ पे पहुंच चुके हो। अब अगर आप ये सोच रखोगे तो आप यहाँ पे हो, ठीक है। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्ट थिंग्स, फिर चाहे वहां पे कुछ भी आए, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट, ओके। तो ये रही इस चीज की बात। तो अब अगर हम और एक चीज की बात करें जो मुझे अब आपको वेबसाइट पे जाके दिखाना पड़ेगा, दैट इज दिस थिंग। आप jkboss.nic.in सर्च करोगे, वहां पे एक चीज आती है। अगर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलेगा, मतलब वो 3 लाइंस मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे फिर आप वहां जाओगे स्टूडेंट कॉर्नर पे। स्टूडेंट कॉर्नर के बाद यू विल गो टू, अगर आपको फॉर एग्जांपल सिलेबस चाहिए हो, सिलेबस आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये जो है सिलेबस देखो क्लास 12 का, सी ये 24 अक्टूबर को अपलोड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे 11 अक्टूबर को ये वाला आपका सिलेबस अपलोड हुआ है। अगर हम यहाँ पे डाउनलोड पे दबाएं तो ये रहा आपका सिलेबस। ऐसे ही सेम आपको क्लास 10th एंड 11th का भी मिलेगा। तो हियर इज इट, ठीक है। तो ये सिलेबस आप अच्छे से देखोगे, ये नहीं कि आप पुराना सिलेबस लेके बैठे हो, ठीक है। तो ये सिलेबस अच्छे से देखना है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं है, वो चीजें नहीं पढ़नी है जो है ही नहीं, ठीक है। तो सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करोगे। ये तो रही सिलेबस की बात। यहीं पे आपको देखो क्लास 10th का भी मिलेगा, 11th का भी मिलेगा, आपको 9th का भी चाहिए 9th का भी यहीं पे मिलेगा। एंड अब अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर मॉडल टेस्ट पेपर्स, ओके। मॉडल टेस्ट पेपर्स देखो, मॉडल टेस्ट पेपर्स ऑफ अपडेटेड एंड रिवाइज्ड स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट क्लास 11th एंड 12th 2024 to 25। ये जो चीजें है ना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, डोगरी, वैदिक स्टडीज, अप्लाइड मैथ, कंप्यूटर साइंस, इन चीजों का जो है मॉडल टेस्ट पेपर आपका चेंज हुआ है। मतलब इनमें थोड़ा सा जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगी। वो आप कैसे चाहोगे वो मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ से वो चीजें डाउनलोड करके देख सकते हो कि कैसा क्या मॉडल पेपर रहने वाला है, कैसा क्या हमारा पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो फिर रही आपकी यहाँ से बात 10th की, ये रहे आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स। यहाँ पे आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर्स का मतलब आपको सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि कोई पैटर्न चेंज होगा, ये नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगी, जो भी है ऐसा ही आपका पैटर्न रहने वाला है। एंड अगर आपको इसमें डाउट है, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के नीचे जब भी आप किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चेक करोगे, वहां पे आपको नीचे हर एक सिलेबस के मतलब वो पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अब अगर हम और एक चीज की बात करें, बच्चे बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज दे दो। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, देखो नो डाउट आपको सारा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नो डाउट आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको दे देंगे। जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, ये भी आपको विद टाइम मिलने वाली है। मतलब इस चैनल पे आपको किसी भी चीज की कमी नहीं देखने को मिलेगी। कैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट है, वो कैसे क्या आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर पाओ, मतलब फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब जो मेन चीज है ना, वो जो बच्चे पूछते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सर आपने बताया कि एनालाइज करना है, तो कैसे करें। देखो PYQs को एनालाइज कैसे करना है, एक नोटबुक ले लो एंड यहाँ से फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सेम टू सेम आप यहाँ पे जो आपकी नोटबुक है, जो रफ नोटबुक है, वो आप वहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है आपने लिख लिया, ठीक है। साथ ही साथ इसका आंसर लिख लो, ठीक है, दूसरे पेन से, या आप सेम पेन से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आंसर लिख लो। अगर ये शॉर्ट टाइप है, शॉर्ट आंसर लिखो। अगर ये लॉन्ग टाइप है, लॉन्ग आंसर लिखो। सेम चीज फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ ये 2019 का पेपर है एंड यहाँ पे आपको 2020 का पेपर है, ठीक है, एंड यहाँ पे 2021 का पेपर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर इसमें भी 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अगर ये तीनों पेपर्स में आया, चाहे ये क्वेश्चन नंबर 1 इधर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब दिया गया हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया हो, तो अगर ये तीनों पेपर्स में आया, इसका 3 स्टार मार्क कर दो। एंड यहाँ पे भी जब आप ये रफ नोटबुक में लिखोगे, यहाँ पे भी 3 स्टार मार्क कर दो। तो जिसमें 2 या 3 से ज्यादा स्टार मार्क आएंगे, वो समझ लेना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सेम चीजें करनी है। अगर कोई क्वेश्चन एक ही बार आया है तो उसको 1 ही स्टार मार्क दे दो, ठीक है। पढ़ना तो लेकिन सारा है। फिर जब आपका वो लास्ट एंड टाइम आता है ना, उसके लिए ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी कि जो फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके क्वेश्चंस निकाले होंगे, उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है,
ठीक है, यही तो टॉपर्स भी करते हैं, यही तो वो लोग भी करते हैं जिनके 490 प्लस आते हैं, 480 प्लस आते हैं। ठीक है, पहले सिलेबस पूरा पढ़ो, फिर एंड टाइम में ये चीजें करनी पड़ती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं, ये जो चीजें थी, ये आपकी क्लैरिफाई हो गई होंगी। बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में अपना क्लास मेंशन करें एंड अपनी स्ट्रीम मेंशन करें, ताकि जो भी हमारी फर्दर वीडियोस होंगी एंड अगर आपको कोई सा भी कंटेंट चाहिए, अगर आपको कोई सा भी सजेशन है, वो भी आप नीचे दे सकते हैं। लेकिन मेन चीज जो है, अपना क्लास और अपनी स्ट्रीम जरूर मेंशन करें, बिकॉज मेरे एनालिसिस के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाकी हमारे साथ जेके बॉस वाला चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी ही अच्छी खासी वीडियोस मिलने वाली है, मतलब जो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे हेल्प करेगा कि आपके जो भी टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे। तो मिलते हैं हम किसी और तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।